करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ। आज आपसे बात करने वाला हूँ साइट क्लीनिंग के बारे में, क्योंकि साइट क्लीनिंग एक ऐसा पॉइंट है जो सभी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, कभी सभी एस्टिमेशन के पॉइंट्स में, सभी बिलिंग के पॉइंट्स में सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा साइट क्लीनिंग। आइए देखते हैं अपने साइट कि अपना जो साइट है कैसे क्लीन होता है, क्योंकि साइट हमें मिलता है कुछ इसी कंडीशन में जैसा आप सभी को दिख रहा है। इस कंडीशन में हम नहीं कर सकते, अपने लिए लेआउट नहीं कर सकते, अपने लिए कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे साइट को पहले हमें कराना पड़ता है क्लीन। जब भी हम गवर्नमेंट का काम लेते हैं तो गवर्नमेंट के टेंडर में लिखा होता है कि हमें पहले ही इसके रेट डिसाइड करने होते हैं कि साइट क्लीन कराने आए हैं हमें पहले, क्योंकि साइट क्लीन से के बाद ही हम अपना कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने जाते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंजीनियर्स को नहीं पता, और बहुत ही बेसिक पॉइंट है SOR। SOR होता है शेड्यूल ऑफ रेट्स। अब बताता हूँ आप लोगों को शेड्यूल ऑफ रेट्स कहाँ से डिसाइड होते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे आपको मैं बताऊं CPWD, CWC, इसी तरह से काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ हैं। सब अपना क्या करते हैं, रेट डिसाइड करते हैं सभी आइटम को करने के लिए। जैसे हम कोई भी अपना वर्क करते हैं, गवर्नमेंट पे करता है आइटम वाइज बिल, आइटम वाइज के हमें पैसा पे करता है, तो उसी चीज़ के लिए आइटम वाइज के हिसाब से हमें रेट डिसाइड होता है कि किस चीज़ का, किस भी मटेरियल का कोई भी हमने काम किया तो उसका क्या रेट होगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट आपका साइट क्लीनिंग, कि साइट क्लीनिंग में गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार क्या नॉर्म्स हैं हमारे गवर्नमेंट के। तो जैसे गवर्नमेंट कहती है अगर आपको साइट मिलती है कोई और साइट पे वहाँ पर है ग्रास, मतलब घास है, झाड़ियाँ हैं और अंडुलेशन है। अंडुलेशन मतलब आपकी साइट पर क्या है, जो मिट्टी का प्रभाव है वो ऊपर नीचे, जैसे आपको साइट पर दिख रहा होगा कि साइट पर कैसे दिया है, मिट्टी का प्रभाव ऊपर नीचे है। लेवल हो हमारी सरफेस तो हमें लेवल भी करवाना पड़ेगा इसको अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले। तो ऐसी चीज़ों का जो हमारा PWD, जो छत्तीसगढ़ PWD SOR है, वो कहता है कि आप इसका क्लीन करवाएं और यहाँ निकालें आप एरिया, जिसे आप कैलकुलेट करें स्क्वायर मीटर में, और आपको उसका पैसा देंगे हम 7 रुपये 20 पैसे स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसा। अब आपकी बात आई होगी कि 7 रुपये 20 पैसे तो मिल गया, लेकिन मैं एरिया कैसे मिले। तो जितना भी बड़ा आपका प्लॉट का साइज जितना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से मैं एरिया कैसे निकालूं। तो देखो, एरिया निकालने के लिए आपको सिंपल, जितना भी आपका प्लॉट साइज है तो प्लॉट साइज का लंबाई और प्लॉट साइज का चौड़ाई, केवल आपको दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करना है और आपका निकल जाएगा क्वांटिटी की, इतना क्वांटिटी में मुझे लगेगा साइट क्लीनिंग। और मैं अपना BOQ होता है बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बिल ऑफ क्वांटिटी होता क्या है। एक एस्टिमेशन इंजीनियर को, एक बिलिंग इंजीनियर को बिल ऑफ क्वांटिटी जरूर पता होना चाहिए। अगर बनना चाहते हो आप बिलिंग इंजीनियर तो आपको SOR, BOQ, NIT ऐसे टर्म्स के कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि क्या इसके नॉर्म्स होते हैं, क्या ये कंडीशंस होती हैं। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा BOQ के बारे में। बिल ऑफ क्वांटिटी होता क्या है, जितना भी हम एस्टिमेशन या बिलिंग करने में हम क्वांटिटी निकालते हैं उसका मल्टीप्लाई करना होता है हमें SOR के रेट से, कि शेड्यूल ऑफ रेट्स उस आइटम का क्या डिसाइड हुआ है। जैसे बात कर रहा हूँ मैं साइट क्लीनिंग की, तो साइट क्लीनिंग का जो रेट डिसाइड हुआ है आपका, कुछ ऐसे साइट, जो मेरी साइट यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को, इस साइट का जो रेट डिसाइड हुआ है वो 7 रुपये 20 पैसे डिसाइड हुआ है। अब यहाँ पे कुछ आ रहे हैं पेड़, जैसे आपको दिख रहा है कुछ ट्रीज आ रहे हैं, तो ट्रीज में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ट्रीज का पैसा हमें कैसे मिलता है। देखो, यहाँ पे आपको एक ट्री दिख रहा है, इस ट्री को अपने साइड पर आ रहा है तो इसको कटवाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका हमें पैसा कैसे मिलता है। इसका सबसे पहले मुझे डिस्टेंस लेना पड़ता है नीचे से 1 मीटर हाइट तक। गवर्नमेंट कहती है आप नीचे से 1 मीटर हाइट तक डिस्टेंस लीजिए, क्योंकि आपको क्या होता है, जो पेड़ का जो आपका गिर्थ होता है, इसको कहते हैं गिर्थ, जो पेड़ की मोटाई होती है, इसको कहते हैं हम गिर्थ। अब गिर्थ होता लेते कहाँ से, क्योंकि गिर्थ पूरे में हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कहती है आप 1 मीटर से लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट एज ऑफ द ट्री आपको मिलेगी 1 मीटर ऊपर से ग्राउंड सरफेस में। तो ग्राउंड सरफेस से 1 मीटर में मार्क करूंगा, मार्क करने के बाद मैं लूंगा गिर्थ, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा पे करती है गिर्थ के अकॉर्डिंग, कि अलग अलग स्लैब दी हुई है कि पर पेड़ का आपको कितना पैसा वहां से मिलेगा। ये आपको समझ में आया कि BOQ हम यहाँ से कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको एक PPT के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे आपको BOQ बनाना होता है। दोस्तों, बात करते हैं BOQ के बारे में कि कैसे हम बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू SOR रेट्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, मेरे पास एक एस्टिमेशन शीट है जिसमें आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन है साइट क्लीनिंग, जिसका मैंने अभी आपको मेजरमेंट बताई थी कैसे मेजरमेंट करना है। तो साइट क्लीनिंग नंबर ऑफ आइटम में लिखता हूँ मैं 1। उसका लेंथ में आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला बार में शो कर रहा है 17.8 + 2 मीटर।
इसका मतलब है कि प्लॉट साइज मेरा था 17.8 मीटर का, मतलब लेंथ, प्लॉट की लेंथ जो थी 17.8 मीटर, लेकिन वहाँ मैं अकॉर्डिंग टू CPWD नॉर्म्स के अनुसार वहाँ पे मैं 1-1 मीटर एक्स्ट्रा और साफ कराऊंगा, क्योंकि वो तो मेरा इफेक्टिव एरिया, क्योंकि 17.8 मीटर जो लेंथ है वहाँ मेरा काम चलेगा, लेकिन मैं उससे 1-1 मीटर एक्स्ट्रा कराता हूँ कि मेरा एक्स्ट्रा मटेरियल स्टोर हो सके, मेरे जो लेबर हैं वो रह सकें आराम से। इसके बाद विड्थ, जो विड्थ है प्लॉट की, आप देख पा रहे हैं यहाँ फार्मूला बार में 12.5 प्लस 2 मीटर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे टोटल हो गया 14.5 मीटर। मतलब जो मेरा विड्थ है प्लॉट की वो है 12.5 मीटर, उसमें मैं 1-1 मीटर एक्स्ट्रा लूँगा अकॉर्डिंग टू CPWD नॉर्म्स। जब मैंने इसका टोटल किया तो टोटल आप देख पा रहे हैं 287.1 मीटर स्क्वायर में मेरा इसका टोटल निकल गया। अब मैं जाता हूँ SOR शीट पे कि SOR शीट में क्या कंडीशन दी हुई है मेरे इस प्लॉट साइज की। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा SOR है वो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ PWD का SOR है, जो 2015 में पब्लिश हुआ है बिल्डिंग वर्क्स के लिए। इसके बाद मैं जाता हूँ इंडेक्स शीट में, तो इंडेक्स शीट में मुझे शो होता है कि जो मेरा अर्थ वर्क का जो वर्क है वो फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा, अर्थ वर्क। उसके बाद फॉर्म वर्क सेकंड चैप्टर में, सीमेंट कंक्रीट प्लेन एंड रेनफोर्स ये मिलेगा मुझे थर्ड चैप्टर में, वाटर प्रूफिंग फोर्थ चैप्टर में। इसी तरह से मुझे बाकी वर्क यहाँ पे मिल जाएंगे अलग अलग चैप्टर में। तो मैं जाता हूँ अर्थ वर्क के चैप्टर में कि अर्थ वर्क के चैप्टर में क्या इसमें शो करता है। जब मैं अर्थ वर्क के चैप्टर में जाता हूँ तो मुझे कुछ रेट्स दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं क्या वो रेट्स हैं। सबसे पहले मुझे दिखाई देता है यहाँ पे कि एक्सकवेशन 1.1 कोड के अंदर दिखाई देगा, एक्सकवेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ साइजेस एंड फाउंडेशन, ट्रेंचेस एंड ड्रेन्स और फॉर एनी अदर पर्पस इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ एक्सकवेटेड स्टफ अप टू 1.5 मीटर लिफ्ट एंड लीड अप टू 50 मीटर। अब इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे रेट की 1.1.1 में लिखा है इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल 185 क्यूबिक मीटर। अब देखते हैं आगे की जो अपना हमने जो साइट क्लीनिंग कराया है उसका कहाँ पे रेट हमें मिलेगा, क्योंकि ये जो रेट लिखा हुआ है 1.1 कोड में ये है एक्सकवेशन का रेट, लेकिन अभी मुझे रेट चाहिए अपना साइट क्लीनिंग का। तो साइट क्लीनिंग का रेट लिखा है चैप्टर 1.2 कोड में कि सरफेस ड्रेसिंग ऑफ द ग्राउंड इंक्लूडिंग रिमूविंग ऑफ वेजिटेशन एंड मेकिंग अप अंडुलेशन, कि मुझे सरफेस जो मेरी सरफेस है ग्राउंड की उसको एक तो क्लीन कराना है, जहाँ पे उसमें झाड़ियाँ ग्रास वगैरह है उसको एक तो क्लीन कराना है। दूसरा अंडुलेशंस की जो मेरे प्लॉट है, प्लॉट में जितने भी अंडुलेशन है, मेरा जो लेवल्ड सरफेस नहीं है उसको अंडुलेशन करवाना है अगर 15 सेंटीमीटर तक की डेप्थ है तो। इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ रबिश अप टू 1.5 मीटर लिफ्ट, की मुझे अगर मेरे जो साइड पे की डिस्पोजल आइटम है या कूड़ा वगैरह है उसको 1.5 मीटर लिफ्ट कराना है और लीड अप टू 50 मीटर 50 मीटर तक ले जाना है। अगर ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं लूँगा कोड 1.2 से अपना ये पैसा। मुझे जो मिलेगा यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर 7.20 का मुझे रेट यहाँ पे डिसाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ PWD बिल्डिंग वर्क्स के लिए। अगर मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आगे देखते हैं, आगे भी कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, क्या वो कंडीशंस आइए जानते हैं। अगर मेरी साइट है कोई ऐसी जिसमें मेरे क्लियरिंग ग्रास कि मुझे कुछ घास कटवानी हो, रिमूवल ऑफ रबिश अप टू डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर आउटसाइड द पेरीफेरी ऑफ एरिया कवर्ड। अगर मेरी साइट कोई ऐसी है जिसमें क्या है कि मुझे घास कटवानी हो और उसमें कुछ गंदा मटेरियल हो जिसको रिमूव करवाना है और वहाँ से 50 मीटर मतलब जो मेरी साइट है वहाँ से करीबन 50 मीटर मैं आगे ले जाता हूँ और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है मेरी, तो मुझे पैसा मिलेगा 1.90 पर स्क्वायर मीटर, जो कोड नंबर 1.5 में दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि कोई जंगल है, क्लियरिंग जंगल, अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो बात करते हैं 1.4 कोड में कि क्या मिलता है इसमें रेट हमें, कि क्लियरिंग जंगल इंक्लूडिंग अपरूटिंग ऑफ रैंक वेजिटेशंस ग्रास ब्रशवुड ट्रीज सैपलिंग्स ऑफ गिर्थ अप टू 30 सेंटीमीटर मेजर्ड एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर। NGL से 1 मीटर मैं हाइट पे लेता हूँ और ग्राउंड लेवल से वहाँ से मैं इसका गिर्थ नापता हूँ तो मुझे मिलेगा 3 रुपये 70 पैसे स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसा। अब आपके साइड पे कुछ पेड़ ट्रीज भी आए हुए हैं पेड़, तो जानते हैं हमें पेड़ काटने का कैसे पैसा मिलता है साइट क्लीनिंग में। जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था वीडियोस में कि जो भी हम पैसा लेते हैं गिर्थ के हिसाब से हम उसका पैसा डिसाइड होता है। तो आइए क्या है वो गिर्थ जानते हैं। जैसे 1.3 कोड जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है फैलिंग ट्रीज ऑफ गिर्थ मेजर्ड एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 1 मीटर हाइट पे आप नापेंगे और वहाँ से आप गिर्थ नापेंगे, उसकी गिर्थ मतलब मोटाई पेड़ की। अगर वो मोटाई आती है 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में लाया करती है तो आपको मिलेगा एक पेड़ काटने का 132 रुपये। इसके बाद बात करते हैं 1.3.2 कोड में कि अगर वो मोटाई आती है पेड़ की 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक
तो आपको मिलेगा 582 रुपये उसका पैसा। अब बात करते हैं कि 120 सेंटीमीटर से 240 सेंटीमीटर के बीच में आपकी मोटाई आती है पेड़ की, तो आपको मिलेगा 2721 रुपये एक पेड़ का, एक पेड़ काटने का पैसा ही है। इसके बाद बात करूंगा कि एबव 240 सेंटीमीटर गिर्द, अगर 240 सेंटीमीटर से ज़्यादा है आपका पेड़ की मोटाई, तो आपको मिलेगा 5486 रुपये एक पेड़ काटने का। ये थी कुछ कंडीशंस जो SOR में लिखी गई हैं। आइए जानते हैं कि अपना BOQ बनाते टाइम हम कैसे इसको, ये मैं गया BOQ शीट में, तो BOQ शीट में सबसे ऊपर आता है सीरियल नंबर, कोड नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये होती है मेरी BOQ शीट। BOQ शीट में देखा तो मैंने सीरियल नंबर फर्स्ट में गया, फर्स्ट में जाने के बाद मैंने कोड नंबर, क्योंकि ये डाटा जो मैंने उठाया है वो उठाया है SOR के 1.2 कोड से। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 1.2 कोड से मैंने ये डाटा अपना उठाया, क्योंकि मेरी जो साइट की कंडीशन थी वो इसमें लाए कर रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं डाटा 1.2 कोड से उठाऊंगा। अब जानते हैं आगे कि हम कैसे वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा सरफेस ड्रेसिंग ऑफ द ग्राउंड इंक्लूडिंग रिमूविंग वेजिटेशन एंड मेकिंग अप अंडुलेशन एंड इनइक्वालिटीज, नॉट एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर डेप्थ हाइट इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ रबिश अप टू 1.5 मीटर लिफ्ट एंड लीड अप टू 50 मीटर। अगर मेरी कंडीशन वाली सेटिस्फाई हो रही है तो जानते हैं इसकी जो यूनिट होगी, जो स्क्वायर मीटर में इसको कैलकुलेट करूंगा। और क्वांटिटी, अब देखिए क्वांटिटी जो आई है मेरी एस्टिमेशन शीट से आई है। आप देख सकते हैं कि एस्टिमेशन शीट में जो क्वांटिटी आ रही है वो 287.1 मीटर स्क्वायर आ रही है, तो मैं BOQ शीट में फिल करूंगा 287.1, और जिसका रेट डिसाइड हुआ था 7.2 पर स्क्वायर मीटर, 7.2 पर स्क्वायर मीटर। जब मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास दो क्वांटिटी आ गई, तो मैं यहाँ पे इनका क्वांटिटी का सम करता हूँ, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ से जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 2067 रुपये 12 पैसे। इतना पैसा मुझे यहाँ पे होगा साइट क्लीनिंग कराने के लिए। अब आगे आप देख पा रहे हैं कि एक्सकवेशन का ही मैंने रेट लिया हुआ है, तो अगली वीडियोज़ में आपको एक्सकवेशन के बारे में जानकारी मिलेगी कि हम BOQ शीट और कैसे तैयार करते हैं। ये पूरी मेरी BOQ शीट तैयार हो चुकी है। अगली वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड होगा कि कैसे हम BOQ ईजी टू ईजी वे में कैसे बना सकते हैं। बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। अगर चाहते हो आप भी बिलिंग इंजीनियर बनना, क्योंकि बिलिंग इंजीनियर को ये BOQ बनाना सबसे पहले आना चाहिए। अगर आप बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जुड़िए सिविल गुरुजी के साथ। इसके साथ एक चीज़ और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के और सभी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू CPWD नॉर्म्स और गवर्नमेंट के सभी नॉर्म्स जो अप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड, क्योंकि मेजरमेंट के IS कोड भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बनना है बिलिंग इंजीनियर। मेजरमेंट के IS कोड में आपके साथ चाहूंगा कि IS 1200, जिसने IS 1200 पढ़ लिया और सिविल गुरुजी के साथ जुड़ गए, आपको बिलिंग इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर बनना चाहते हो बिलिंग इंजीनियर तो जुड़िए सिविल गुरुजी के साथ। ऐसे ही नॉर्म्स के साथ सिविल गुरुजी पढ़ाते हैं आप सभी को और रिलेट कराते हैं फील्ड में। बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।